Today we start the nomenclature of phenols. What are phenols? Phenols are aromatic compound that have one or more hydroxyl groups OH directly attached to carbon atom of benzene ring or aromatic ring are called phenols. Phenols are classified as monohydric phenol, dihydric phenol, trihydric phenol, etc. according to the number of OH group. Those phenols which contain only one OH group, they are called monohydric phenols, and which contain two OH group, two hydroxyl group, they are called dihydric alcohol, and which contain three OH hydroxyl groups, they are called trihydric alcohols, and more than two, they are more than three, they will be called polyhydric phenols. So these are the monohydric, dihydric and trihydric phenols. We have to study the nomenclature of phenols. In fact, by definition, phenol is a hydroxybenzene, because with benzene OH group is linked, we call it hydroxybenzene, and the specific name phenol is commonly named as phenol. ये जो हाइड्रोक्सी बेंजीन है एक्चुअली फिनोल ही है, इसका जो कॉमन नाम है, जो मोर स्पेसिफिक नाम है, वो फिनोल ही है. तो हाइड्रोक्सी बेंजीन के बजाय हम इसको फिनोल ही कहेंगे. और नॉमेनक्लेचर में जब हम फिनोल टर्म यूज़ करेंगे तो वो कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कहलाएगा. अगर हम इसको बेंजोल कहें तो ये आईपेक सिस्टम होगा. तो इट्स आईपेक नेम वुड बी बेंजोल. वही बेंजीन और अल्कोहल को हम एलिफेटिक अल्कोहल को आपको पता है कि हम इनको अल्केनोल बोलते हैं, ओल, तो इसका नाम हो गया बेंजीनोल. ये हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है और बुक्स में लिखा होता है, तो हमने इसको यूज़ किया है. वैसे हमारे टेक्स्ट के मुताबिक इसकी ज़रूरत नहीं है. तो इट्स आईपेक नेम वुड बी बेंजीनोल, derived in the same manner as the IPAC names for the aliphatic alcohol. Now, if the parent molecule is referred as a phenol, अगर हम बेसिक नाम फिनोल का फिनोल ही रखते हैं तो nomenclature being used is the common system. और अगर हम बेंजीनोल यूज़ करेंगे तो वो सिस्टम आईपेक सिस्टम कहलाएगा. अब कॉमन सिस्टम पे साथ साथ पढ़ेंगे और उनके जो आईपेक नेम है वो भी साथ पढ़ेंगे. और हमारे टेक्स्ट बुक में ज़्यादातर कॉमन नाम से ही लिखे हुए हैं. और अगर फिनोल में कोई दूसरे ग्रुप अटैच होते हैं तो उनकी जो पोजीशन क्या होगी, अब हम उनको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहेंगे. तो फिनोल OH की वजह से फिनोल है, उसको नंबर 1 आएगा. और बाकी जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आएंगे उनकी पोजीशन हम दो तरीक़ों से ज़ाहिर करते हैं, आर्थो, मेटा, पेरा, या 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग से देते हैं. और ये याद रखें कि OH ग्रुप is always the carbon to which OH is linked is assigned always number 1. So ये लिखा हुआ है कि number 1 is assigned to the carbon bearing the OH group. तो उस बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं. तो ये देखें, जैसे ये हमारे पास बेंजीन की स्ट्रक्चर में बना के आपको दिखाता हूँ. इधर बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसे हम लिखते हैं, पढ़कर पाएँ हम. इसमें 6 कार्बन होते हैं, लाइक दिस वन. ये साइकिल की स्ट्रक्चर कहलाती है. दिस इज़ द बेंजीन. ये हमारे पास है बेंजीन और ये सिंगल बॉन्ड. अब इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल और डबल बॉन्ड. अब फॉर एग्जांपल OH डायरेक्टली इस कार्बन के साथ है, किसी भी कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होगा तो हम इनको फिनोल कहते हैं. और ये याद रखें कि अगर इसके साथ CH3 हो और उसके साथ OH होगा तो ये फिनोल नहीं कहलाएंगे, ये एरोमेटिक अल्कोहल कहलाएंगे. तो ये कार्बन नंबर 1 हो गई. ये 2 और ये 3 और 4 5 6
अगर इस तरफ से नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2 3 और ये 4 और ये 1 2 ये हो गया सॉरी ये 1 2 3 ये हो गया 4 और ये 5 और ये 6 है। तो आप देख रहे हैं कि 2 एंड 6 आर द सेम और इसको हम बोलते हैं आर्थो। ये दोनों कार्बन क्या कहलाते हैं? आर्थो। शॉर्ट से हम इनको ओ से ज़ाहिर करते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? मेटा। इस कार्बन को हम क्या नाम देते हैं? मेटा। और इसका नाम होता है पेरा। तो आर्थो मेटा पेरा से हम इनको ज़ाहिर करते हैं। दोनों आर्थो कार्बन, ये मेटा कार्बन और ये पेरा कार्बन कहलाता है। यानी कि OH के जो करीब होता है, जो एडजेसेंट कार्बन होता है, उसको हम आर्थो बोलते हैं और अल्टरनेट एक छोड़कर दूसरे को हम क्या बोलते हैं? मेटा। और जो उसके सामने होता है उसको क्या बोलते हैं? पेरा। तो अगर कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप अटैच होता है तो हम उनकी पोजीशन आर्थो मेटा पेरा से भी ज़ाहिर करेंगे या हम इनको नंबरिंग से 1 2 3 4 5 6 जो होगा इसी से हम ज़ाहिर करेंगे। तो एक्चुअली तो ये 2 और 3 और 4 है, बाकी तो रिपीटेशन हो रही है। तो इसी तरीके से ये नॉमेनक्लेचर में हम इनको इंडिकेट करते हैं। आईपीएक सिस्टम में हमेशा नंबरिंग होगी और कॉमन सिस्टम में अल्फ़ा बीटा आर्थो मेटा पेरा होगा। तो नंबरिंग 1 2 3 पे हम ज़ाहिर करेंगे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को। अब ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताई हैं, उनको हम ज़ाहिर करेंगे इन एग्जाम्पल से। इनमें दो नाम दिए हुए हैं, ऊपर वाला कॉमन नाम है और नीचे वाला जो है वो आईपीएक वाला है। ये आप याद कर लें। द फर्स्ट नेम लिस्टेड इज़ द कॉमन नेम एंड द सेकंड इज़ द आईपीएक। तो ये बेंजीन रिंग है, इस रिंग को हम इस सर्कल से ज़ाहिर करते हैं क्योंकि डीलोकलाइज पाई बॉन्ड होता है। तो ये कॉमन नाम है इसका फिनोल। और याद रखें इसकी सॉल्यूशन को हम कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। तो फिनोल का एक नाम ये भी कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड भी हम इसको बोलते हैं। और आईपीएक नाम में क्या लिखा हुआ है? बेंजोल। वैसे हम बेंजीन हाइड्रोक्सी कहते हैं। और यहाँ पर ये क्लोरो अटैच है, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। तो इसकी पोजीशन क्या है मैंने आपको बताया? ये आर्थो, ये मेटा, ये पेरा। पेरा क्लोरोफिनोल या 4 क्लोरो बेंजीनोल कहलाएगा। 4 क्लोरोफिनोल कहते हैं इसको। अब ये NO2 ग्रुप है, नाइट्रो किस पोजीशन पर है? ये नाइट्रो मेटा पर है, ये मेटा पोजीशन है। चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, मेटा कहलाएगा। तो इसका कॉमन नाम है मेटा नाइट्रोफिनोल और आईपीएक नाम है कहेंगे 3 नाइट्रो बेंजीनोल। और यहाँ पर 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गए बेंजीन रिंग पर। तो अब हम आर्थो मेटा पेरा टर्म यूज़ नहीं करते हैं, अब हम नंबरिंग करेंगे। ये 1 2 3 4 5। तो एक नाइट्रो 3 पर है, दूसरा 5 पर है, तो ये कहलाएगा 3,5 डाइनाइट्रोफिनोल या 3,5 डाइनाइट्रो बेंजीनोल। आप ये कॉमन नाम जो है इसको गौर से देखें, इसी को आपको याद करना है। और भी एग्जाम्पल है। अब ये देखें, ये है 2 मिथाइल फिनोल और इसका कॉमन नाम है आर्थोक्रिसोल। क्या बोलते हैं इसको? आर्थोक्रिसोल। या हम इसको कह सकते हैं 2 मिथाइल बेंजीनोल। और ये है मेटा पोजीशन पर है, तो ये नंबरिंग कहेंगे 3 मिथाइल फिनोल या मेटाक्रिसोल। अगर फिनोल के साथ मिथाइल आ जाए तो इनको क्या बोलते हैं? क्रिसोल बोलते हैं इसको हम। और ये है 4 मिथाइल फिनोल पेराक्रिसोल या 4 मिथाइल बेंजीनोल। ये नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनोल हम पढ़ रहे हैं। अब वही एग्जांपल मैंने दोबारा रिपीट किया है। फिनोल भी इसको फिनोल या कार्बोलिक एसिड हम इसको कहते हैं। ये पेराक्रिसोल है, 4 मिथाइल फिनोल है। ये 2 क्लोरोफिनोल या आर्थोक्लोरोफिनोल हम इसको बोलेंगे। और यहाँ पर जो है वो 3 नाइट्रो ग्रुप है, तो अल्फा तो आर्थो मेटा पेरा नहीं कहेंगे। अब यहाँ पर नंबरिंग करेंगे क्योंकि 2 से ज़्यादा अटैच ग्रुप हैं। ये 2 पोजीशन है, 3 ये 4 है और ये 6 है। तो नाम हो जाएगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। और इसका ये नाम है पिक्रिक एसिड। कॉमन सिस्टम में हम इसको पिक्रिक एसिड भी कहते हैं।
तो ये अगर आ जाए कि राइट डाउन द पिक्रिक एसिड, तो आप किसके स्ट्रक्चर बनाओगे, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनोल की स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये सारे मोनोहाइड्रिक फिनोल हैं क्योंकि इसमें OH ग्रुप एक ही होता है। अब ये दूसरे अटेट ग्रुप हैं। अब देखें ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल पिक्रिक एसिड, दोबारा मैंने लिखा है इसको, ये 2-ब्रोमोफिनोल और आर्थोब्रोमोफिनोल इसको बोलते हैं। और ये जो हमारे पास है ये कार्बो ऑक्साइल फंक्शनल ग्रुप है और ये किस पोजीशन पर है, अब OH इधर है तो ये ये पोजीशन 1 2 3 4 हाइड्रो ऑक्सी बेंजोइक एसिड या पेरा हाइड्रो ऑक्सी बेंजोइक। अच्छा, अब यहाँ पर जो कंपाउंड है इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक कार्बो ऑक्साइल है और दूसरा HO ग्रुप है। ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप से इस कार्बोक्साइल ग्रुप ज़्यादा डोमिनेंट है, तो प्रॉपर्टीज़ इस पर डिपेंड करेगी और इसका कॉमन नाम होता है बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड में ये OH अब अटेट ग्रुप कहलाएगा, तो ये 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में चला जाएगा, यहाँ पेरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में आ जाएगा। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल बन जाएगा। और डाइहाइड्रिक फिनोल किसको कहते हैं, जिनमें 2H ग्रुप होते हैं। अगर 2H ग्रुप बेंजीन के साथ डायरेक्ट अटैच होते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, डाइहाइड्रिक फिनोल कहते हैं। जैसे ये एक नाम है 2-हाइड्रोक्सी फिनोल और इसका खास नाम होता है केटकोल। ये टिपिकल ट्राइबल नेम्स होते हैं, हमारे बुक में यही नाम लिखा होता है। 1,2 बेंजीन डाइओल आईपेक नाम है इसका। 3-हाइड्रोक्सी फिनोल या हम इसको बोलते हैं रिसोर्सिनोल या 1,3 बेंजीन डाइओल। और ये 4-हाइड्रोक्सी फिनोल और इसको हाइड्रोक्विनोन हम बोलते हैं। और ये 1,4 बेंजीन डाइओल है, ये हमारे बुक में ऐसे ही लिखे हुए हैं, आपको याद करने हैं, केटकोल, रिसोर्सिनोल, हाइड्रोक्विनोन। तो दोनों आप इनके नाम याद करें, इधर लिखा हुआ है, ये नाम लिखे हुए हैं, तो हर तरीके से याद कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल हमें क्रेम करने पड़ते हैं। और ये दोबारा है पेराक्रिसोल, ये इसका कॉमन नाम है, 4-मिथाइल फिनोल या 4-मिथाइल बेंजीनोल। तो ये डाइहाइड्रिक फिनोल थे। और ये हमारे पास है ट्राइहाइड्रिक फिनोल, वो जिनमें 3OH ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, ट्राइहाइड्रिक फिनोल कहते हैं। अब ट्राइहाइड्रिक फिनोल में एक एग्जांपल है, ये तीनों साथ अटैच है 1 2 3, तो इसको बोलते हैं पायरोगेलोल। और ये बुक में लिखा होता है फ्लोरोग्लिसिनोल। पोजीशन तब्दील हो गई OH की तो इनका नाम भी तब्दील हो जाता है। कॉमन सिस्टम है इनके भी, OH तो वही है, डाइहाइड्रिक है, लेकिन OH की जो पोजीशन है, सेकंड OH की पोजीशन जो है वो डिफरेंट कार्बन पर है, तो इनके नाम तब्दील हो जाते हैं। यहाँ पर ये आर्थो पर है, ये बेटा पर है और ये पेरा पर है, तो इनके कॉमन नाम अलग हो जाते हैं, केटकोल, रिसोर्सिनोल एंड हाइड्रोक्विनोल। फिलहाल हम इनके नाम इसी तरीके से याद करेंगे। फिनोल की टॉपिक हमारे टेक्स्ट बुक में है, वहाँ पर हम इनको स्टडी करेंगे। अब ये ट्राइहाइड्रिक फिनोल मैंने पहले आपको बता दिया, पैरागेलोल और फ्लोरोग्लिसिनोल होते हैं। नेफ्थोल क्या होते हैं, अगर नेफ्थलीन, दो बेंजीन रिंग की दो रिंग आपस में मिलती हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं, नेफ्थलीन। और अगर इनके ऊपर OH ग्रुप आ जाए तो ये कहलाते हैं नेफ्थोल। तो नेफ्थोल आर आल्सो फिनोल। द कंपाउंड्स कंटेनिंग OH ग्रुप लिंक्ड टू अ नेफ्थलीन रिंग आर आल्सो फिनोल बट दे आर कॉल्ड नेफ्थोल। नेफ्थलीन में ये कार्बन की पोजीशन फिक्स होती है। 1, इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि नेफ्थलीन में कुल कितने कार्बन हैं, तो इसमें 10 कार्बन होते हैं। और यहाँ पर नेफ्थलीन में हाइड्रोजन कितने आएंगे, एक हाइड्रोजन इधर आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी नेफ्थलीन की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगी, कैसे आप लिखेंगे, C10H8, C10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कार्बन है यहाँ पर। तो ये 10 कार्बन हमने लिखा है, ये 10 कार्बन हो गए। और हाइड्रोजन कितने होते हैं,
अब ये अगर OH न होगा तो इधर हाइड्रोजन होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन है, और जो ये 8 हाइड्रोजन हो गए। तो ये नेफ्थलीन की मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गई। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि कार्बन ने अपनी वैलेंसी पूरी कर ली है, 1 2 3 और 4 बॉन्ड ये दरम्यान में इधर कार्बन है। हर कॉर्नर पर क्या अटैच होता है, एक कार्बन एटम होता है। तो इन कार्बन की आपको पता है कि वैलेंसी पूरी करनी होती है। कार्बन कुल 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड जिसमें सिंगल होगा तो डबल होगा, तो इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला ये हो जाएगी। अब हम इनमें से फिनोल बनाते हैं, तो कैसे फिनोल बनाएंगे? जाहिर है एक हाइड्रोजन को हम इधर से हटाएंगे तो उसकी वैलेंसी खाली हो जाएगी कार्बन की, और वहाँ पर हो जाएगा C10H7, और उसकी जगह पर हम क्या लगाएंगे? OH ग्रुप लगाएंगे, तो ये बन जाएगा अब नेफ्थोल। तो इसकी स्ट्रक्चर ये नंबर 1 होता है, ये 1 2 3 4 इसी तरीके से नंबरिंग करते हैं। तो ये पोजीशन फिक्स है, इसलिए हम इसको अल्फ़ा नेफ्थोल या 1 नेफ्थोल बोलते हैं। और अगर ये OH ग्रुप इस सेकंड नंबर पर आकर अटैच होगा तो हम इसको बोलते हैं बीटा नेफ्थोल, R2 नेफ्थोल हम इसको कहते हैं। तो ये भी फिनोल्स में आ जाते हैं हमारे बुक में। ये 2 एग्जाम्पल है सिर्फ, अल्फ़ा नेफ्थोल, बीटा नेफ्थोल, 1 नेफ्थोल और 2 नेफ्थोल, जिसका हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा है, उसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला बताई मैंने। इसमें आप बता सकते हैं कि टोटल सिंगल बॉन्ड कितने हैं और डबल बॉन्ड कितने हैं। ये आपसे MCQ पूछ सकता है, इवन इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हमसे पूछी जा सकती है कि क्या होती है। So this was all about the phenols.